कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे एवरीथिंग्स गोना बी ओके। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे एवरीथिंग्स गोना बी ओके। सोच जरा जान जा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरे आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। हे अदिति मान, कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी अदिति जिंदगी में ही कोई अपना लगता है। कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ए अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। ए अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज़ अक्षय एंड आज हम सीखने वाले हैं कभी कभी अदिति। इस गाने की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें लगातार आपके कमेंट्स के थ्रू मिल रही थी, तो हमें लगा अब टाइम आ गया है कि आपको ये गाना भी सिखाया जाए। इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो जी माइनर है, और जैसा कि हम कई बार मेंशन कर चुके हैं कि आप जब ऑडियो वर्जन सुनते हैं किसी गाने का और उसी का यूट्यूब वर्जन सुनते हैं तो दोनों की पिच में आधे या एक स्केल का फ़र्क सुनाई दे जाता है। तो अगर आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो जी शार्प माइनर भी आपको साउंड कर सकता है। तो हमने इस गाने को जी शार्प माइनर में ही रखा है, और इस गाने का जो आइकॉनिक इंट्रो है जिसकी वजह से ये गाना सब लोग प्ले करना चाहते हैं, हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसका ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे थ्रू आपको समझा पाएँ। और ओरिजिनल जो बजाना है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस गिटारिस्ट हैं, उनके लिए हमने ट्राई किया है कि ओरिजिनल वाला जो पीस है वो भी आपको बताया जाए। इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं अब्बास टायावाला ने, इसको कंपोज किया है ए आर रहमान ने, और इस गाने को गाया है राशिद अली ने। इस गाने के लेसन के लिए मैंने एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन रही है खुद राशिद अली का लेसन। आप उनके चैनल पे जाके ये जो लेसन है देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही डीप में एक एक कॉर्ड समझाया है। एंड आई विश यू लक कि यू शुड बी एबल टू प्ले ऑल दोज कॉर्ड्स, बिकॉज आई कांट प्ले ऑनेस्टली सेइंग, मतलब दैट नीड्स अ नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस। आई विल ट्राई टू डू दैट, बट येस, टाइम विल टेक। सो आप चाहें तो वो लेसन भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बाकी पूरा लेसन ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हम इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। चलिए चलो बस, अब चलो कितनी बार चलेंगे। लेट मी रिपीट इट अगेन। माई गिटार इज हाफ स्टेप डाउन ट्यून। पहला स्ट्रिंग है ई फ्लैट, बी फ्लैट, जी फ्लैट, डी फ्लैट, ए फ्लैट और ई फ्लैट। हमने ट्यूनिंग को लेके एक अलग से डेडिकेटेड टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ जाके देखिए। अगर आप बिना किसी क्रोमेटिक ट्यूनर के ऐसा ट्यून करना चाहते हैं तो कैपो का यूज़ करके आप लोग ऐसा कर सकते हैं नॉर्मल ट्यूनर के साथ भी। ओके, अब गाने के कॉर्ड्स की बात की जाए तो अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँगा। हालांकि जी शार्प माइनर स्केल चल रही है, बट बिकॉज अब हाफ स्टेप डाउन ट्यून है तो शेप जो है वो ए माइनर के स्केल में आ गई। तो हमारा पहला कॉर्ड इज गोइंग टू बी ए माइनर कॉर्ड विच लुक्स लाइक दिस, और इसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो इस गाने में यूज़ किया गया है दैट इज ए माइनर 7। उसके लिए आपको अपना रिंग फिंगर हटा लेना है नॉर्मल पोजीशन से। दिस इज कॉल्ड ए माइनर 7 कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग इस गाने में यूज़ कर रहे हैं दैट इज सी मेजर कॉर्ड। उसका भी अगर इंडेक्स फिंगर हम हटा दें तो ये बन जाता है सी मेजर 7 कॉर्ड। ठीक है, दो बेसिक कॉर्ड्स अभी तक हमने सीखे। तीसरे कॉर्ड की बात की जाए तो वो भी एक बेसिक कॉर्ड है दैट इज जी ओपन कॉर्ड, जी मेजर। और इस गाने का जो मॉडिफाइड वर्जन गाने में एक जगह यूज किया है दैट इज जी 7 कॉर्ड। ठीक है,
हमने 7th कॉर्ड्स को लेके भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, लेवल अप योर कॉर्ड्स कहते हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, टेक्निकल सीरीज बड़ी काम की है, यू शुड वॉच इट। ठीक है, तो ये 3 कॉर्ड्स अभी तक हमने हर 2-2 वेरिएशन के हिसाब से प्ले किए। उसके अलावा एफ मेजर कॉर्ड इस गाने में यूज हुआ है, बट हमने हर जगह एफ मेजर 7 यूज किया है, क्योंकि गाने का टोन वैसा है, तो ये सारे कॉर्ड्स बहुत सूट कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू प्ले एफ मेजर 7 कॉर्ड। ठीक है, एक और कॉर्ड जो गाने में एक बार यूज में आता है, दैट इज बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, और उसको हमने इस तरीके से प्ले किया है। आप चाहे उसको बार में भी प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड इस तरीके से प्ले किया जाएगा, और इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन हमने गाने में यूज नहीं किया। नॉर्मली डी माइनर इस तरीके से प्ले करेंगे 4 स्ट्रिंग। एंड फाइनल कॉर्ड जो इस गाने में हम लोगों ने यूज किया है, दैट इज जी का एक वेरिएशन होता है जी ओवर बी, जिसमें आप बेस जो नोट है वो रखेंगे बी को। ठीक है, स्लैश कॉर्ड्स भी कहते हैं लोग। इसे 5th स्ट्रिंग म्यूट रखनी है आपको। ओके, तो इस तरीके से ये सारे कॉर्ड्स हम लोगों ने इस गाने में यूज किए हैं। अगर डिफिकल्टी के हिसाब से बात की जाए तो ये कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इनमें वो स्ट्रमिंग करते हुए चेंजेस, शिफ्टिंग जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है, बट बिना तो कभी ना कभी तो अपग्रेड करना है। कब तक हम नॉर्मल कॉर्ड्स बजाते रहेंगे? नॉर्मल कॉर्ड्स बजाना कोई बुरी बात नहीं है, बट अपग्रेड जरूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो इस गाने का बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न इज डाउन डाउन अप 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 डाउन, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड बेसिक इन दिस सॉन्ग। सो इस स्ट्रमिंग पैटर्न में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि तो आपको चक भी ऐड करना है, डाउन चक अप 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 डाउन। तो लास्ट डाउन भी आप चक कर सकते हैं। सो डाउन चक अप 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 चक, डाउन चक अप 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 चक। दूसरा चीज, हर कॉर्ड में पंपिंग ऐड करनी है। तो जब आप पंप करेंगे इसी स्ट्रमिंग के साथ, तो हाउ इट विल गोइंग टू साउंड। ठीक है, और प्लस फिलर्स भी ऐड हो रहे हैं, डाउन अप भी ऐड हो रहा है, लाइक डाउन चक अप 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 डाउन डाउन अप, देन डाउन अप ऐड करेंगे। सो थोड़ा सा स्पेसिफिक हिट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई नो ओपन कॉर्ड्स को एक तरीके से सही तरीके से पंप करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम होपफुल कि अगर आप ट्राई करेंगे प्रॉपर्ली तो होने लगेगा। ठीक है, अब उसके अलावा जो शुरू वाला पार्ट है उसके लिए तो हम लोगों ने अलग से इंट्रो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी हम स्ट्रक्चर में आपको समझाएंगे, बट ये ध्यान रखिए कि थोड़ा ना स्पीड अप भी होगा, तो भी इसमें जो ये अप 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 डाउन होता है ना, उसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक काउंटर डाउन भी ऐड करते हैं। सो टेक्निकली एक वेरिएशन ये भी हो सकता है कि डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। सो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। सो एज यू कैन सी, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो भी अप ले रहा हूँ उसमें मैं पंप कर रहा हूँ, उसमें मैं प्रेस कर रहा हूँ, और डाउन में वो म्यूट जा रहा है। इसलिए आपको 4 ही साउंड सुन रहे हैं, बट मेरे स्ट्रोक्स जो है वो 7 है। अगर मैं नहीं करूँगा तो 7 सुनाई देंगे। ठीक है, सॉरी 7 नहीं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ना 5 ना 7, सिर्फ 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब पंप करेंगे तो 4 सुनाई देंगे, है ना? 4, हाँ 4, हाँ 4 है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे फंक रिदम का एक बेस थोड़ा सा आज हमने बताने की कोशिश की है। बार कॉर्ड्स पे अगर आप इन चीज़ों को प्ले करते हैं तो दे साउंड रियली रियली कूल। ठीक है, बट ऐसा कुछ बजाना नहीं है इस गाने में।
जिस गाने में बजाना होगा उस गाने में देखेंगे, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस रिदम, ओके। और आज का वर्ड है #MGM #अदिति। अब हम बात करते हैं इंट्रो रिफ की। तो इंट्रो रिफ का अगर ओरिजिनल वर्जन आपको प्ले करना है जो ओरिजिनल जैसा साउंड करे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अभी हाफ स्टेप डाउन ट्यून है, बट आप इसको बिना डाउन ट्यून किए ही ट्राई करेंगे अगर आपको इसको ओरिजिनल से कंपेयर करना है। उसमें हो क्या रहा है, 9th कॉर्ड्स होते हैं, जैसे 5th कॉर्ड्स होते हैं ना जो ना मेजर होते हैं ना माइनर होते हैं, वैसे ही एक टाइप के 9th कॉर्ड्स होते हैं जो ना मेजर कंसिडर होते हैं ना माइनर कंसिडर होते हैं। तो इसमें जो कॉर्ड यूज हुआ है दैट इज G9, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, एंड सेकंड कॉर्ड इज C9, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हो क्या रहा है, ये 9 से इस पे शिफ्ट कर रहा है, जो आपका ऑक्टेव है, जो 8th नोट है ना उस पे 9th वाला नोट स्लाइड करके आता है, एंड दैट इज द इनिशियल रिफ बेसिकली। ठीक है, सो कुछ ऐसा साउंड करते हैं। आई विल ट्राई टू प्ले इट as clear as possible, then we move to here. ठीक है, as you can see I'm struggling, it's buzzing a lot, but I'll practice hard and I'll make it work. ठीक है, so that is the original version. हमें पता है कि ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा कम मुश्किल पार्ट जिसमें कैपो नहीं यूज हुआ है, क्योंकि कैपो वाला पार्ट उतना ऑथेंटिक नहीं साउंड करता है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, A+2 कॉर्ड, टेक्निकली वैसे तो ये A माइनर कॉर्ड है, बट यहाँ पे काइंड ऑफ A+2 जो होता है ना उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और +2 टेक्निकली 9th ही होता है ना। तो थोड़ा सा डीप कॉन्वर्सेशन वाली बात है, बट यस, सो व्हाट यू हैव टू डू, अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आपको रखना है 2nd फ्रेट ऑफ 3rd स्ट्रिंग एंड 4th स्ट्रिंग। अब लिटिल फिंगर को आप 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेट से पुल ऑफ देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले इसको अलग से प्रैक्टिस करेंगे। सो ठीक है, पहले ये अलग से प्रैक्टिस करें और अब इसको एज ए कॉर्ड हिट करें। सो व्हाट आई एम हिटिंग द 5th, 4th एंड 3rd। फॉर द सेकेंड वन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लेइंग द हाफ डी माइनर काइंड ऑफ सिचुएशन। ये जो 2 फिंगर्स होती हैं, ये D+2 भी बोल सकते हो अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन के साथ प्ले करते हो। तो यहाँ पे यही वाला लिटिल से मिडिल वाला जो पुल ऑफ है, ये आप करोगे 2nd स्ट्रिंग 5th to 3rd, और अब इसको एज ए कॉर्ड 4th, 3rd और 2nd हिट करके, तो दोनों बैक टू बैक। ठीक है, एक थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये ऑफ से स्टार्ट है, मतलब जब मेट्रोनोम के साथ प्ले करेंगे तो 1 काउंट के बाद आप इसको बजाना स्टार्ट करेंगे, लाइक और इसी में आप गा सकते हैं, मैं साथ में नहीं गा सकता, नहीं होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैवंट प्रैक्टिस प्लेइंग दिस रिफ एंड सिंगिंग अलॉन्ग, दो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड, बट आई कुडंट प्रैक्टिस। सी, अब मैं भी आपकी जैसे बहाने बना रहा हूँ कि ये हो गया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, बट आई मेक इट प्लीज। अब बहुत सीधा अगर बात की जाए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे प्ले करना है, तो अगर आप रिफ प्ले करते हुए गाते हैं इनिशियल पार्ट, देन दैट इज वेरी वेरी कूल। अदरवाइज यू कैन यूज द नॉर्मल कॉर्ड्स लाइक दिस। कभी कभी जिंदगी में कोई अपना लगता है, कभी कभी वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने A माइनर और D माइनर कॉर्ड यूज किया, एंड as I told you before, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी जिंदगी में भी कोई अपना लगता है, कभी कभी वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता
देन द नेक्स्ट पार्ट वेयर द सीक्वेंस विल गो ए माइनर, जिसको आप A-7 की जैसे प्ले कर सकते हैं. Then it will move to F major 7, then it will move to G major and then A minor. ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay. कभी कभी तो लगे जिंदगी में नहीं ना खुशी और ना मजा, कभी कभी और हर पल एक सजा. ठीक है, सेम मेलोडी है, सेम कॉर्ड्स हैं, लिरिक्स अलग हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब बीच में एक ट्रांजिशन होता है वेयर वी प्ले जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रमिंग में भी डिफरेंट चीज़ की है. व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट डूइंग डाउन अप चक, एक ब्लैंक देने के लिए, ब्रेक देने के लिए. देन C major 7, G again, and then C major 7. Then the next part starts, which is very high. I'll try to sing. सोच जरा जाने जा तुझको हम कितना चाहते हैं. So what I did here, सोच पे आएगा C major 7. सोच जरा जाने जा जी तुझको हम कितना, C again, कितना चाहते हैं. Then से आगे वाला जो पार्ट है इसमें कॉर्ड चेंज होंगे और उसमें आएगा रोते हैं आँखों में आंसू. सॉरी अगेन, रोते हम भी अगर तेरी आँखों में आंसू आते हैं. तो यहाँ पे ब्रेक्स में प्ले करने की कोशिश की है, सो दैट अगर हम इसको सीधा सीधा प्ले करेंगे तो आई डोंट थिंक इट विल साउंड गुड. लाइक यू कैन प्ले लाइक दैट, बट टू कीप इट मोर फंक और थोड़ा सा अपबीट, वी आर स्टॉपिंग अगेन. ठीक है, देन इट मूव टू, यहाँ पे 4 कॉर्ड यूज हुए हैं हाफ हाफ में. सो वी स्टार्ट विद A minor 7, F major 7 ऑफ बीट, नहीं F, then you play the A7 chord. ये कॉर्ड मैंने कॉर्ड सेक्शन में नहीं बताया, आई एम सॉरी. ठीक है, देन वी मूव टू अनदर पार्ट जिसमें कॉर्ड स्टार्ट होंगे. What we did here, माना से D माइनर स्टार्ट होगा, then G chord, B flat, D minor, then last में we will land on G7 chord. ठीक है, and then we land on the initial part. नहीं, यहाँ पे फिर आता तो A minor, then F major 7, then G, and then A minor 7 again. आप नॉर्मल A minor भी लगा सकते हैं, A minor 7 भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट सूट्स योर सिंगिंग. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा. गाना थोड़ा सा ट्रिकी है गाने में बजाने में, बट ठीक है, फन है. तो ट्राई हार्ड, तो प्रैक्टिस हार्ड एंड देन कम अप विद गुड वीडियोस. I really hope that you will be able to play this song. I know we are very close to 100K. हालांकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है 40% जनता ने सब्सक्राइब किया हुआ है जो हमारे चैनल्स
चैनल्स क्या बोल रहा हूँ, वीडियोस देखते हैं, ठीक है। चैनल्स तो अभी हुए नहीं है, एक संभाल लें, उसी में काम हो जाएगा हमारा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बिसाइड्स प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई और शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई और शॉर्टकट है तो मुझे बताना, आई लव टू ट्राई दैट, ठीक है। चलिए, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, डोंट फॉरगेट टू follow me on Instagram also. So keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video. I'll see you soon.